उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो माफ़ करना, आज फिर से ऐसे ही वीडियो वगैरह बनानी पड़ रही। वो बस ये है कि आपको तो पता ही है, मौसम में ऐसे रहते हैं तो कहाँ पे फेस वीडियो वगैरह बनाई जाए। बट फिर भी जब मौसम वगैरह ठीक हो गए तो फिर से फेस वीडियो वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। और ये जो है ना कि बेसिकली ध्यान में, एक्चुअली में देखा जाए केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी है ना पूरी। ठीक है, इसमें जो है ना कि चलने वाले एक बहुत ही बड़े पाखंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जस्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, मेरी जो इंटेंशन है ना, वो किसी तरीके से ये नहीं है कि आपको हर्ट वगैरह किया जाए। ठीक है, या किसी को बुरा भला किया जाए, ऐसे कुछ भी इंटेंशन वगैरह नहीं, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इसी पाखंड का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ध्यान ध्यान देना, मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको थोड़ा सा हर्ट वगैरह किया जाए या किसी के बारे में भला बुरा कहा जाए। बस ये है कि जो चीज़ें लॉजिकल है, बस वो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ना थोड़ा सा ओपन माइंड से देखना। ठीक है, ईगोइस्टिक माइंड से मत देखना। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं और स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले ना सबसे बड़े पाखंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो बेसिकली हमारी स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, ये जो है नहीं कि मतलब अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है। ठीक है, शुरू शुरू में क्या है कि शुरू शुरू में तो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। लेकिन बाद में जा कर के ना हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित होने लगती है, बहुत तरीके की हम पावर्स वगैरह फील करते हैं, जिसकी जो है ना कि अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने फील की होगी तो आपको तो खैर पता ही होगा, लेकिन जो बंदे अभी स्टार्टिंग में स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं कि आगे चल करके आप क्या क्या चीज़ें फील करने वाले हो। ठीक है, तो क्या है बेसिकली मेन चीज़ जो है स्पिरिचुअलिटी में, वो है शून्य की अवस्था। ठीक है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आप इसी स्थिति को फील नहीं कर पा रहे ना, शून्य को अगर आप फील नहीं कर पा रहे, तो आप ये मान करके चलो कि आपने स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की ही नहीं, आप वहीं पे ही घूम रहे, गोल गोल घूम रहे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का अगर देखा जाए ना, मेन गोल तो पहले यही है कि आपको जो है ना कि शून्य तक पहुंचाना, और शून्य तक पहुंचना भी ना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरा काम है। एक साइंटिफिक रिसर्च थी कि दुनिया में ना मुश्किल से 10% लोग ही होते हैं जो इस शून्य की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। यानी यहाँ तक पहुंचना ना अपने आप में काफ़ी मुश्किल भरा काम है। ठीक है, और इसमें भी एक चीज़ है कि जैसे 10% तो लोग ये हो गए कि जो स्पिरिट मतलब यहाँ तक पहुँच पाते हैं, शून्य की अवस्था तक पहुँच पाते हैं। अब इन 10% में से भी आप निकाल करके देखोगे ना, तो मुश्किल से 10-12% ही लोग ऐसे जो कम से कम अपने आप को दिन में 1 से 1.5 घंटा शून्य की अवस्था में रख पाते हैं, या पूरे दिन अपने आप को शून्य की अवस्था में रख पाते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो ये जो शून्य की अवस्था है ना, यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरा काम है। ठीक है, मतलब आप ये थोड़ा सा सोच के देखो, हमारे दिमाग में 50 से 60 हज़ार थॉट चलते हैं, उन्हें शांत कर करके यहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में देखो चैलेंजिंग भरा तो काम है। इसमें तो 1% की डाउट की भी बात है नहीं। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे जब हम यहाँ शून्य पे पहुँचते हैं, शून्य की अवस्था तक पहुँचते हैं, तो क्या है कि हमें जो है ना कि बहुत सारी नॉलेज मिलने लगती है, वो आत्मज्ञान प्राप्त होने लगता है। ठीक है, जिसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं या जिसके लिए हम इस दुनिया में आए। समझ रहे? यानी हम उस आत्मज्ञान तक पहुँचते हैं, हमें सच पता चलने लगता है कि आखिर सच क्या है, और अभी हम जो है ना कि झूठ में अपनी लाइफ जी रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब हमें जो वो ज्ञान वगैरह प्राप्त हो जाता है, तो क्या है कि चलो कुछ लोग थे वो तो चलो ठीक है, वो तो ओके रहते हैं, बट कुछ लोग पता क्या करते हैं, वे अपनी तुलना परमात्मा से करने लगते हैं। समझ रहे? जो जो यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, इस शून्य की अवस्था तक पहुँचते हैं, उन्हें वो सच वगैरह पता चलता है, तो फिर वे क्या करते हैं, वे अपनी तुलना परमात्मा से करने लगते हैं, अपने आप को खुद ही परमात्मा बताने लगते हैं। समझ रहे हैं? जबकि देखा जाए ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बस ये है कि आपने कुछ चीज़ें की और वो चीज़ें आपको मिल गई, तो ये थोड़ी है कि आप परमात्मा बन गए। और यहाँ तक कि क्या क्या चीज़ें होती है कि कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई आपको परमात्मा दर्शन देगा जब आपको मोक्ष प्राप्त होगा, यानी जब आपके साथ शून्य घटित होगा, ये है वो है। तो थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना कि परमात्मा वैले थोड़ी बैठे हुए हैं जो आपको दर्शन देंगे, और आप ऐसा कर क्या रहे जो आपको परमात्मा दर्शन देंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। वो मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें फील हो रही होती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो है एम ब्रह्मास्मि टॉपिक। ठीक है, उसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे। तो ऐसा फील हो रहा होता है, बट फील होना
और एक्चुअली में होना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये जो है स्पिरिचुअलिटी में ना सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा, सबसे बड़े फ्रॉड ये दो चल रहे, ठीक है। फर्स्ट क्या, वो फर्स्ट तो ये कि परमात्मा होना, ठीक है, यानी भगवान होना। मैं बोलता रहा आपको, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे बंदे भगवान बनने की कोशिश करते हैं, भगवान की अपनी तुलना भगवान से करने लगते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कि भगवान के दर्शन करवाना, कि परमात्मा आपको दर्शन देंगे, ये वो है, आप हमारे साथ साधना करो, परमात्मा आपको दर्शन देंगे, ये होगा वो होगा। तो ये जो है ना कि स्पिरिचुअलिटी में दो सबसे बड़े वो चल रहे पाखंड चल रहे। जबकि थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके देखो ना, कि जैसे चलो मैं बताता हूँ, अपना ही बताता हूँ मैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। कि जो ये शून्य की स्थिति है, यहाँ तक तो चलो मैं भी पहुँच पाया हूँ, ठीक है। और दिन में अभी भी एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे शून्य की अवस्था में रहता हूँ। ज़्यादा नहीं रह पाता क्योंकि टाइम वगैरह भी तो नहीं इतना मिलता ना, 100 काम वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर तो ऐसी कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो मैं भी परमात्मा ही हुआ। क्योंकि परमात्मा का क्या मतलब बोलते हैं लोग कि भाई शून्य की अवस्था में प्राप्त कर ली बंदे ने कुछ इस तरीके से। जबकि मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मेरे परिवार वाले हैं, ठीक है, तो जैसे वे पहले थे थोड़े से निगेटिव टाइप, जैसे मेरे पापा है वो काफ़ी निगेटिव टाइप है, भाई है वो काफ़ी निगेटिव टाइप है। तो मैं इसी स्थिति तक पहुंच पाया हूँ, ठीक है। मतलब मैं इसी स्थिति को साफ फील भी कर पाता हूँ आराम से, दिन में 1 से 1.5 घंटा इसी स्टेट में रहता भी हूँ। लेकिन मैं तो उनकी थिंकिंग को चेंज नहीं कर पाया, मैं तो उनके दिमाग को चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। जबकि अगर मैं भगवान होता तो मैं तो उन्हें उठा करके पूरा का पूरा ही चेंज कर देता ना, समझ रहे। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है भाई। आदमी है हम तो आदमी रहो, अपनी तुलना परमात्मा से मत करो, परमात्मा बनने के चक्कर में मत रहो। मैं बस आपको समझा रहा, बाकी आपकी मर्जी है, आप बनना चाहो बन सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। बट समझना ये अपने आप में पॉसिबल नहीं भाई। आप क्या, और कि बस आप कुछ चीज़ें फील करते हो, ठीक है, और उसी के बेस पे क्या आप फील करने लगते हो कि आप परमात्मा हो गए, आपको परमात्मा ने दर्शन दे दिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं भाई। थोड़ा सा सोच के देखो ना कि परमात्मा आपको दर्शन क्यों देंगे, ठीक है। आप परमात्मा कैसे बनोगे अगर आप परमात्मा ही हो। चलो आप, मैं मानता हूँ, मतलब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अपने आप को साफ ही परमात्मा फील करते होगे, भगवान ही फील करते होगे। तो आ जाओ, मैं कुछ चैलेंजेस दे रहा आपको, या मैं आपके पास आ रहा, आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। मैं कुछ चैलेंजेस दे रहा, आप वे के चैलेंजेस पूरे कर करके दिखा देना मुझे। वे चीज़ें आप कंप्लीट कर करके दिखा देना। क्योंकि जो परमात्मा होते हैं वो तो सभी चीज़ें कर सकते हैं ना, उनके लिए तो कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं ना। तो मैं आपके पास आ रहा, आप मुझे अपना एड्रेस भेज देना, ठीक है। मैं कुछ चैलेंजेस दूंगा आपको, आप उन्हें कंप्लीट कर करके दिखा दो अगर आप इतने बड़े परमात्मा हो गए तो, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, इनके चक्करों में ना भूल करके भी मत पड़ना। वरना इतनी प्यारी जो ये स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है ना, इतनी प्यारी जो ये चीज़ है स्पिरिचुअलिटी से, आप कॉम्प्लिकेटेड बना बैठोगे, ठीक है। आप जो है नहीं कि कन्फ्यूज तक हो जाओगे, आप जो है नहीं कि डिस्टर्ब तक हो जाओगे। इसे साफ सुथरी रखो इस स्पिरिचुअलिटी को, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। ये दो जो है नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़े पाखंड है। एक तो क्या कि परमात्मा हो जाओगे आप, ठीक है। दूसरा क्या, परमात्मा आपको दर्शन देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखो ना, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो परमात्मा आपको दर्शन देंगे, या आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो जो आप परमात्मा हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, मतलब ये मानते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम तो परमात्मा ही हैं, तो भाई आ जाओ। मतलब मैं आ रहा आपके पास कुछ चैलेंजेस वगैरह लेकर के, अगर आप परमात्मा हो तो उन्हें कंप्लीट कर लो। क्योंकि परमात्मा के लिए तो सब चीज़ें पॉसिबल है ना, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ चैलेंज दूंगा आपके यहीं पे ही आके, ठीक है, जिनकी मैं फ़ी भी दूंगा अगर आप उन चैलेंज वगैरह को कर पाए, समझ रहे। मतलब ऐसे नहीं कि आपका टाइम बर्बाद करूंगा, आपको मुंह मांगी कीमत भी दूंगा, ठीक है। तो आप उन चैलेंज वगैरह को कंप्लीट कर लेना अगर आप परमात्मा हो गए तो थोड़ा सा समझना भाई, हम आदमी हैं, भगवान बनने के चक्कर में मत रहो, भगवान वगैरह दर्शन करने, मतलब इन चक्करों में मत रहो, वरना आप डिस्टर्ब तक हो सकते हो। ये स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले दो सबसे बड़े पाखंड है। और पता नहीं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। जबकि स्पिरिचुअलिटी तो हम भी फॉलो करते हैं, 5-6 साल हो गए, बट हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं। पावर्स वगैरह मैंने भी अनलिमिटेड फील की, बट ऐसा तो कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें समझने वाली है, ठीक है।